बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 इसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड आगे करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 7 तक किए हुए हैं। एक दफ़ा दोबारा हम बाइनोमियल थ्योरम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में बाइनोमियल थ्योरम की जो पावर है वो नेगेटिव आएगी या फ्रैक्शन में आएगी। अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो ये बाइनोमियल सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 1 + x रेज़ टू पावर n, हमें ये पता है कि इसका फार्मूला ये होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में सारा इसको देखा है और ये बाइनोमियल सीरीज़ बन जाएगी। इसी को अब देख लेते हैं क्वेश्चंस पे। पहले हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को नोमिनेटर में ले आना है। इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और अब इस पे अलग 1 + x, हमारे पास कंडीशन यही है कि 1 स्टार्ट में होना चाहिए, यहाँ कोई x की टर्म होनी चाहिए और यहाँ पावर n होनी चाहिए। यहाँ भी 1x और पावर n है हमारे पास। नेगेटिव को हम इस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + -x रेज़ टू पावर -1। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो प्लस वाला है तो x को हम -x कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है। 1 एज इट इज़ होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2x रिप्लेस करेंगे और जहाँ जहाँ n है इस फार्मूले में वहाँ वहाँ n की जगह 1/2 रिप्लेस करेंगे और एक फार्मूला इस तरह से बनाएंगे। फिर यही काम रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले फार्मूले को भी दूसरे वाली वैल्यू को, दूसरी वाली यहाँ वैल्यू को भी इसी फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, जो कि हम आप देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पे जब इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आ गई। अगर हम कंपेयर करें तो 1 एज इट इज़, n हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या है 1/2, तो n की जगह देखें 1/2 आ गया। फिर x हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या है, x हमारे पास है 2x। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास सारा ये आंसर आ गया है। इसी तरह हमने इस वाले पे भी यही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। 1 की जगह तो 1 आएगा, फार्मूले में है n x, तो n क्या है इस वाले क्वेश्चन में, n हमारे पास है -1, तो n की जगह -1 आ जाएगा। और x क्या है, यहाँ पे x अभी बताया था आपको कि -x होगा, तो ये -x हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले में n और n-1 है फार्मूले में, तो n यानी कि पावर और n-1 यानी कि पावर में से एक कम करेंगे और पावर हम इसकी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। इसको साफ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल करना है और जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है वो करके हमारे पास फर्स्ट ये टर्म बनेगी, सेकंड ये टर्म बनेगी। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। फिर आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इस 1 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर नेक्स्ट वाली टर्म को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म्स को अलग कर लें इसमें से और x² वाली टर्म्स को अलग कर लें, x³ वाली टर्म को अलग करें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 बिल्कुल सेम उसी तरह है, सिर्फ चेंज क्या है, पहले तो नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले आए हैं। उसके बाद हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में ये कंसेप्ट देखा था कि यहाँ हमें 1 चाहिए, तो अगर हम 4 कॉमन लिखते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस। और जो सेकंड टर्म है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉमन नहीं है तो फिर वो डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, या यूँ समझ लें कि जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी
तो वापस हमारे पास 2x आ जाएगा, तो इसलिए 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर 1/2 इस पे भी और 1/2 इसकी पावर पे भी लिख लेंगे। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ से कॉमन हमारे पास ये आ गया और यहाँ से कॉमन हमारे पास 2 आ गया। इसको फर्दर देख लेते हैं। जब 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा और ये 2 डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, फर्दर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पुराने क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस पे बाइनोमियल सीरीज़ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। मीन इस वाले सारे को सॉल्व करेंगे 1 प्लस nx और फिर n इंटू n-1 और इसी तरह यहाँ भी 1 प्लस nx और फिर n-1, तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन होके एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। जिसने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह देखे हुए हैं उनको यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, मीन इस सारे को सॉल्व करके एक आंसर लिखना है यहाँ पे, तो वो आप सब कर लेंगे और उसी तरह मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म अलग, x² वाली टर्म अलग और क्यूब वाली टर्म्स को अलग कर देंगे और सॉल्व करके एक आंसर लिख देंगे। बहुत आसान सा है। 10th वाले में अब ये है कि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, और हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस x का, यानी कि 2 टर्म्स का और इसकी पावर n। तो अब हम अगर इसको 1 कह दें, 1 को 1 ही, तो बाकी हमारे पास जो टर्म बचती है इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए तो ये पूरी टर्म x की बन जाएगी। तो हमारे पास ये x आ गया। तो इस तरह से हम जहाँ जहाँ फार्मूले में 1 प्लस nx आएगा तो n तो हमारा पावर होगी यानी कि 1/2 और x की जगह क्या लिखेंगे? जी हाँ, ये वाली वैल्यू x माइनस 2x²। और अब टू सो ऑन इसको देख लेंगे। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस nx, x की जगह वैल्यू, n की जगह 1/2 और x² यानी कि जो हमने ये ऊपर वैल्यू x की है इसका स्क्वायर, फिर n और n-1 और ऑनवर्ड चलता जाएगा ये x³ तक। तो बिल्कुल सीधा सा है ये। और उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आपको आती है सॉल्व करनी, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिर्फ एक दफ़ा आप देख लें कि ये ऐसे ऐसे आंसर है इसका, तो ये ख़ुद ट्राई करें। सिंप्लीफाई होकर लास्ट पे x वाली वैल्यूज़ अलग, x² वाली वैल्यूज़ अलग और x³ वाली टर्म्स को अलग कर लिया जाएगा। 11 भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे भी आपने 1 और प्लस, यहाँ आपने प्लस ही रखना है फार्मूले में, और अब यहाँ माइनस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मीन इसको अगर आप समझ लें कि x की जो वैल्यू है वो -2x प्लस 3x² है और होल पावर 1/2, और यहाँ शुरू में ब्रैकेट चेंज कर लें तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। तो 1 प्लस x, अब ये सारा x है, जहाँ जहाँ x होगा अब ये वाली सारी वैल्यू लगाएंगे और होल पावर 1/2 यानी कि वो n होगा। यहाँ 1/2 n है। अब इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। 1 प्लस n पावर x अभी बताया आपको कि ये होता है, फिर n पावर और x अभी बताया ये होता है, और बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पे वही मेथड है, x² वाली टर्म्स को अलग कर लेना है, x³ वाली टर्म्स को अलग कर लेना है।